ओम नमो नारायण। हिमालय के साधक योग यात्रा में पुनः आपका स्वागत। पिछले क्लिप में आपने देखा सुना कि किस प्रकार से हम लोग गंगोत्री से रवाना हुए फिर केदारनाथ भगवान के दर्शन के लिए। और एक बात कहना मैं चाहता था कि जब हम गंगोत्री से केदारनाथ की ओर रवाना हो रहे थे तो बीच में एक बहुत बड़ा जंगली एरिया पड़ता है। वहाँ बहुत से पेड़ हैं, बहुत सा घना जंगल है और काफ़ी वहाँ हाइट भी है। तो जब हम वहाँ से गुज़र रहे थे तो वहाँ हमने देखा कुछ रात भी ढलने लगी थी। कोई जानवर था रास्ते में जिस मरा पड़ा था, जिसे 5-7 लेपर्ड तेंदुए जो उसे खा रहे थे। तो बहुत सभी जो हम लोग बैठे थे गाड़ी में साधक सब भयभीत हो गए ये दृश्य देख करके। और जो हमारा ड्राइवर था वो तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, तो बहुत डर गया और उसने मुझे पकड़ लिया कि आप बचाइए। मैंने कहा हम क्या, आप तो भगवान केदारनाथ ही बचाएंगे। तो वो बहुत ही घना जंगल था और एक लिंक रोड से हम लोग जा रहे थे। तो मैंने कहा आप चिंता ना करिए और आप गाड़ी को धीरे से साइड से निकाल लें। कहा ठीक है। और हम भगवान जी का ध्यान करते हुए गाड़ी को निकाला, लेकिन 2 तेंदुए जो थे हमारी गाड़ी पर झपट्टा मारा उन्होंने। लेकिन शीशे बंद थे, गनीमत रही, भगवान की कृपा रही कि किसी का कोई आहित नहीं हुआ। लेकिन वो बड़े खूंखार तेंदुए थे और बाकी 4-5 तेंदुए जो है वो इधर उधर भाग गए, लेकिन 2 तेंदुओं ने हमारे पर वार कर लिया था। तो इसलिए सावधान रहें, रात्रि को यात्रा नहीं करें। लेकिन महामृत्युंजय महाकाल की कृपा से हम लोग उस दिन बचाव हुआ, हमारा बच गए। और मैंने पूर्व के अंकों में आपको कहा था कि यमांतक साधना जो हमने संपन्न की थी, वज्र भैरव साधना, उन लामा जी की कृपा से वो साधना भी काम आई उस दिन। तो इस प्रकार से महादेव की कृपा, भैरव बाबा की कृपा से हम लोग बच गए और फिर आगे की यात्रा हमने की। खैर, जैसा आपने पहले सुना कि हम लोग रात को ही अगस्त्य आश्रम को प्रणाम करके आगे गुप्त काशी की ओर बढ़ गए। तो गुप्त काशी में हम लोगों ने रात को विश्राम किया। बहुत ही सुंदर दृश्य है, लेकिन रात को उतना दृश्य नज़र नहीं आया। लेकिन जब सुबह प्रातःकाल सभी हमारे जो साधक थे वो उठे तो सामने दृश्य देखा तो वो चौंक गए कि इतना सुंदर हिमालय दिव्य, सामने जो है केदारनाथ की पहाड़ियाँ साफ साफ नज़र आ रही थी। हम सब लोगों ने स्नान ध्यान किया, गुप्त काशी की उस दिव्य तीर्थ को प्रणाम किया वहाँ। और उसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए और ओम नमः शिवाय का धुन लगाते हुए, जाप करते हुए सभी लोग केदारनाथ की ओर चल पड़े। और उस दिन बहुत आनंद आया और हम लोग लगभग सायंकाल तक ऊपर गौरीकुंड पहुंच गए और गौरीकुंड में ही रात को हमने विश्राम किया। और पुनः प्रातःकाल गौरीकुंड में स्नान किया। और गौरीकुंड में स्नान करने के बाद हमारा जो ड्राइवर था उसने कहा कि आप सभी लोग ऊपर दर्शन करके आए, मैं गाड़ी में रहूँगा। हमने कहा ठीक है। तो हम लोग गौरीकुंड में स्नान पूजन अर्चन करके हल्का प्रसाद भोजन ग्रहण करके आगे से गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर चल पड़े। और वहाँ से सैकड़ों हज़ारों घोड़े भी चलते हैं, पालकी भी चलती थी। तो जो हेमनलिनी जी थी वो बहुत थक गए थे, उनके माता जी भी थक गए थे। तो उन्होंने घोड़े सवारी करना उचित समझा कि हम लोग घोड़े पर यात्रा करेंगे।
लेकिन बाकी मैंने सब साधकों को मना किया कि नहीं, पैदल यात्रा करेंगे। पैदल यात्रा करने का अपना महत्व है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि पैदल यात्रा ही करें। और यदि आप बहुत बीमार हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, तो आप घर में रहिए। ज़बरदस्ती हिमालय की यात्रा में नहीं आना चाहिए, या फिर पूरा व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग गए और जयकारे लगाते हुए हम लोग केदारनाथ की ओर बढ़ चले। और रास्ते में रामबाड़ा नाम की एक जगह आती है, वहाँ हम लोगों ने बैठे और वहाँ भी चाय पान वगैरह किया। और उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ गए। वहाँ भगवती मंदाकिनी जो है बहती है, बड़ी पवित्र धारा छल छल करती हुई, कल कल करती हुई, कल्लोलिनी, बहुत ही सुंदर उनका निनाद, बहुत दिव्य धारा वहाँ से बहती है मंदाकिनी। और मंदाकिनी को प्रणाम करते करते हम लोग ऊपर चल पड़े। और कुछ वर्ष पहले मंदाकिनी का बड़ा रौद्र और बड़ा दिव्य रूप देखने को आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई थी। तो उसके बाद हम लोग गरुड़ चट्टी पहुँचे, देवदर्शनी पहुँचे। वहाँ से प्रथम दर्शन होते हैं केदारनाथ बाबा के, और केदारनाथ बाबा के दर्शन किए और वहाँ थोड़ा विश्राम किया। उसके बाद हम भगवान केदारनाथ की ओर बढ़ चले। 12 ज्योतिर्लिंग में एक है भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, और सामने ही है बहुत सुंदर पहाड़ियाँ, और उन पहाड़ियों के बीच में ही बसा है केदारनाथ, और उसके पीछे पृष्ठभाग में ही है बहुत ही सुंदर दिव्य कुंड, जिसका हमने दर्शन किया। और वासुकी ताल भी जाने का मन था, लेकिन वही बात है, साधक जो थे, गृहस्थी लोग भी थे, उन्होंने कहा नहीं, आगे नहीं जा सकते। तो हम लोगों ने सब ने ही बाबा केदारनाथ का दर्शन किया, ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया पावन, और परिक्रमा की। और उसके बाद वहीं शंकराचार्य भगवान जगत गुरु जी का जो है समाधि स्थल है, मैं और रुद्रानंद वहाँ चले गए। बाकी लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगे थे। और फिर रुद्रानंद ने पूछा मुझसे कि ये भगवान शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है। मैंने कहा भगवान शंकराचार्य जी ने अपने जीवन के 32वें वर्ष में यहाँ की यात्रा की थी। अंतिम क्षणों में वे यहाँ आ गए थे और यहीं उन्होंने समाधि में लीन होकर के वे अंतर्ध्यान हो गए थे और पुनः दिव्य धाम चले गए थे। तो उन्होंने कहा, रुद्रानंद ने, कि मुझे शंकराचार्य भगवान की कथा सुनाइए। तब वहीं लगभग 1 घंटा तक हमने बैठ करके भगवान शंकराचार्य के समाधि स्थल पर, जो केदारनाथ के पृष्ठभाग में ही दिव्य समाधि स्थल है, वहाँ हमने बैठ करके, वहाँ एक दिव्य शिवलिंग भी था, उसका पूजन अर्चन करके फिर मैंने 1-1.5 घंटा वहाँ भगवान आदि गुरु शंकराचार्य का जो जीवन दर्शन हमने सुना था, पढ़ा था, वो कह सुनाया कि किस प्रकार से भगवान शंकराचार्य जी ने बाल्यकाल से ही दक्षिण भारत से यात्रा की और अपने गुरुदेव गोविंद पादाचार्य, जो ओंकारेश्वर के पास गुफा में रहते थे, वहाँ से दीक्षा शिक्षा ग्रहण की और पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने भ्रमण किया और अद्वैत मत की स्थापना की। बाकी उसके बाद उन्होंने देवीय साधना भी की, श्री विद्या की भी आराधना की, भज गोविंदम जैसे उनकी रचनाएं अद्भुत है। समय का अभाव था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे विश्व में चेतना दी। वे शंकर के अवतार थे और अंत समय में वे केदारनाथ हिमालय आए और यहीं उन्होंने जो है भगवान केदारनाथ के सानिध्य में समाधि ग्रहण की। यही समाधि स्थल था उनका और ब्रह्मलीन हुए। भगवान शंकराचार्य की कथा सुनाई और रुद्रानंद रो पड़े और मैंने उनको शांत रहने के लिए कहा और उनको आवेश भी आ गया था और भगवान शंकराचार्य की स्मृति में हम लोग खो गए। उतने में पता चला, आवाज़ आई कि केदारनाथ बाबा का जो पट है वो खुल गया है, आप आइए, क्योंकि कुछ देर के लिए पट बंद होता था। हम लोग दौड़े और भगवान शंकर जी का, केदारनाथ जी का दर्शन किया और दिव्य ज्योतिर्लिंग सामने, और आनंद आया और ओम नमः शिवाय बोलते हुए प्रणाम किया। और वहाँ से हम लोग फिर केदारनाथ से थोड़ा आगे गए, वहाँ पर कुछ कुंड हैं, उनका स्नान पूजन अर्चन करके दर्शन करके
वहाँ ध्यान किया और वहाँ भी रहने की बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, ठहरने की, और बहुत हज़ारों साधक श्रद्धालु वहाँ खड़े हुए थे, दर्शन कर रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान केदारनाथ के पास ही कुछ दूरी पर मैं गया। वहाँ भी एक उच्च कोटि के एक सिद्ध योगी तपस्या कर रहे थे। उनकी बहुत सुंदर जटाएं थी और वो पद्मासन की मुद्रा में ध्यान में मगन थे। ऐसा लगता था केदार बाबा जी ही ध्यानस्थ हैं, समाधि में लीन हैं। और उनका दर्शन किया, उनसे कुछ संवाद हुआ हमारा। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अगली यात्रा आपकी मंगलमय होगी और जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र और भौतिक क्षेत्र में भी आप आगे जाएंगे। सभी साधकों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और इस प्रकार से कुछ ही साधक उनका दर्शन कर पाए थे जो मेरे साथ थे। बाकी जो कुछ लोग पीछे रह गए थे वो दर्शन नहीं कर पाए। उसके बाद वे महान सिद्ध पुरुष फिर धीरे धीरे चढ़े, वो पीछे की तरफ चले गए जहाँ बासुकी ताल है, उस तरफ की ओर वो रवाना हुआ और मैं देखा उनको जाते हुए और बहुत ही शांतिपूर्वक वे गए। लेकिन उनका नाम क्या था वो पूछना भूल गए थे और मन था कि बासुकी ताल आगे नर नारायण पर्वत की ओर जाते हो हम योग मार्ग से चले, लेकिन ऐसा मंजूर नहीं था। और वहाँ भगवान केदारनाथ की आराधना, पूजन, रुद्राभिषेक, चिंतन करके हम लोग फिर वापस बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गए थे और गौरी कुंड में पुनः पहुँच करके हमने भगवान केदारनाथ को प्रणाम किया और उसके बाद हम लोग बद्री का आश्रम के लिए रवाना हो गए। उसके बारे में अगली क्लिप में बतलाएंगे और आज इतना ही। ओम नमो नारायण।